We'll start the topic of periodic table. Okay. First of all, you write classification of elements. ठीक है ना? First, by early chemists. Classification of elements by early chemists. लिखे? Classification of elements by early chemists. Right? They arranged elements on the basis of valency, metallic and non-metallic character. Valency, metallic and non-metallic character. I'll be explaining this right now. Okay. तो सबसे पहले कौन आए थे? अर्ली केमिस्ट्स. सबसे पहले 17th सेंचुरी अराउंड अर्ली केमिस्ट्स. तो ये लोग कैसे क्लासिफाई किए? पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? एलिमेंट्स को हम लोग टेबल पे सजाते हैं. तो दे क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या मैंने बोला? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, और क्या है? और क्या है बोलो? वैलेंसी के बेसिस पे. ठीक है ना? टू थिंग्स दे क्लासिफाइड ऑन दीज टू थिंग्स. बट ये वाला चला भी नहीं, क्योंकि ड्रॉबैक क्या था? फ्यू एलिमेंट्स वर शोइंग वेरिएबल वैलेंसी. एक से ज्यादा वैलेंसी कुछ शो कर रहे थे. जैसे कि मान लो आयरन Fe2 प्लस Fe3 प्लस दोनों शो करता है कि नहीं? सो ड्रॉबैक इसका क्या था? व्हाई इट वाज डिस्कार्डेड? रीजन ऑफ डिस्कार्ड क्या था? फ्यू एलिमेंट्स showed variable valency. ठीक है ना? few elements showed variable valency and dual character. dual character का मतलब समझते हो? both metallic as well as non metallic. so जो पहले क्लासिफाई कैसे होता था? कुछ मेटल से, कुछ नॉन मेटल से. जैसे कि मान लो सोडियम को मेटल में मान लिया, क्लोरीन को नॉन मेटल में मान लिया. बट ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स थे which showed both the behavior of metal and non metal. जिसको क्या बोलते हो आज के डेट में? मेटलॉइड्स. आज के लैंग्वेज में वही से मेटलॉइड्स. बट वही दे यूज्ड टू शो डुअल कैरेक्टर. तो उसको क्लासिफाई नहीं, मेटलॉइड्स का कोई जगह नहीं था. मेटलिक नॉन मेटलिक मेटलॉइड का तो कुछ था नहीं. तो ये रीजन है, ये पहला रीजन. ये दूसरा रीजन है, फ्यू एलिमेंट शो डुअल कैरेक्टर. डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मेटलिक एंड नॉन मेटलिक बोथ. ठीक है ना? राइट. अर्ली केमिस्ट्स लोग डिस्कार्ड होने के बाद द नेक्स्ट डिस्कवरी वाज डन बाय डोबेरेनियर. डोबेरेनियर नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. ठीक है ना? तो व्हाट डिड ही डू? ये क्या कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in increasing order of atomic weight. In increasing order of atomic weight. एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से. दूसरे में इन्होंने क्या किया? ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3. ही अरेंज्ड एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट को साथ साथ रखे. Elements in group of 3 called triads. In group of 3 called triads. तीसरा पॉइंट क्या है? The triads were formed in such a way. The triads were formed in such a way that the atomic weight of the middle element was the average of the end elements. ठीक है ना? That the atomic weight of middle element was found to be average of what? Other two. Found to be average of other two elements. ठीक है ना? मान लो 3 एलिमेंट है x, y, z. कहने का मतलब क्या है? जो मास ऑफ y को हम लोग देखें कि मास ऑफ x प्लस मास ऑफ z बाई 2 एवरेज, इन दोनों का एवरेज इसका मास होता था. तो ये तीन का ट्रायड्स बनाने लगे. समझ गए ना? तो इन्होंने ये बोला, बट ये भी डिस्कार्ड हो गया. रीजन ऑफ डिस्कार्ड क्या था? इट डिड नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स.
कुछ एलिमेंट्स के लिए वैलिड हो रहा था बट सबके लिए वैलिड नहीं हो रहा था। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है, कुछ के लिए वैलिड था बट सबके लिए नहीं था। तो रीजन ऑफ डिस्कार्ड क्या हो जाएगा? द रूल wasn't valid or hold true for all the elements। ठीक है ना? लोअर एलिमेंट्स में वैलिड था, हायर एलिमेंट्स में वैलिड नहीं हो रहा था। ओके, राइट इट डाउन। नेक्स्ट है डोबेलिनर डिस्कार्ड हो गया। डोबेलिनर डिस्कार्ड होने के बाद न्यूलैंड आया, न्यू लॉजिक के साथ। तो दैट वाज कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोला गया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड वाज अ डिफरेंट साइंटिस्ट। He came up with a new periodic classification. He arranged elements in increasing order of atomic weight. इन्होंने भी increasing order of atomic weight में ही arrange किया, but he arranged elements in group of 8 elements को किया ताकि उसको octave बोला जा सके। He arranged elements in group of 8 called octaves। ठीक है ना? एंड तीसरा पॉइंट क्या था? प्रॉपर्टीज of every 8th element was found similar to the first element। ये ऐसा कट throughout the periodic table इनके हिसाब से। जैसे कि म्यूजिक में होता है, देख लो सा रे गा मा, फिर क्या आएगा? मैं यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे कर सा रे गा मा पा धा, फिर नी के बाद देखो सा वापस कहाँ पे आ रहा है? एक यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th वाला जो सा होगा वो सिमिलर किसके साथ हो रहा है? फर्स्ट के साथ। गेटिंग मी और नॉट? तो every 8th element, the properties of every 8th element was found similar to the properties of the first element। इस तरह का क्लासिफिकेशन था। बट यहाँ पे रीजन ऑफ डिस्कार्ड क्या हो गया? He did not leave space for undiscovered element। देखो जिस टाइम पे ये टेबल बना, सोचो कोई टाइम पे बना, उस टाइम पे तो सारा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, है कि नहीं? तो कुछ एलिमेंट हर साल डिस्कवर होते रहते हैं। तो उस हिसाब से न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर जो हो रहे रहते हैं उनको बीच बीच में डालना पड़ेगा, तो उन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा। तो रीजन ऑफ डिस्कार्ड क्या था? He did not leave space for undiscovered elements। तो अगर स्पेस नहीं छोड़े तो सब गड़बड़ हो जाएगा, टेबल फ्यूचर में क्लासिफाई नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे उनको हम लोग रखने के लिए जगह नहीं होगा। गेटिंग? सो दिस वाज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्लासिफिकेशन। इसमें एक और रीजन भी लिख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर एलिमेंट्स। हायर एलिमेंट्स में ये इसका एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। मेंडलीव, उसके बाद मोसेलिव। तो फिर नेक्स्ट क्या था? मेंडलीव क्लासिफिकेशन। इन्होंने भी क्या किया? He arranged elements कैसे? In increasing order of atomic weight। In increasing order of atomic weight या तो atomic mass, जो भी तुम बोलो। इन्होंने भी arranged in increasing order of atomic weight। Second point, इन्होंने क्या बोला? He arranged in a table which is known as Mendeleev's periodic table। But what did he say? He said properties of elements and periodic properties of atomic weight। He said that all graduation या changes in properties या all trends in properties of elements are periodic functions। किसका? are periodic functions of their atomic weights।
आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, उस हिसाब से ही अरेंज्ड। बट इसमें भी ड्रॉबैक्स था। तो इसमें क्या था ड्रॉबैक्स? could not position what? Hydrogen. He could not position hydrogen. हाइड्रोजन, तीन तो ड्रॉबैक था इसमें। एक है हाइड्रोजन का पोजीशन को फिक्स नहीं कर पा रहे, हाइड्रोजन को कहाँ रखें, इस तरफ पीरियोडिक टेबल का रखें कि उस तरफ रखें, मेटल में नहीं कि नॉन मेटल में, बिकॉज हाइड्रोजन सारी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। दूसरा में he could not position rare earth metals. He could not position rare earth metals. रेयर अर्थ मेटल्स मतलब समझते हो जो नीचे में आते हैं, दो टेबल देखना, पीरियोडिक टेबल खोलना, नीचे में दो लाइन होते हैं, एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स। तो रेयर अर्थ मेटल्स किसमें माना जाता है? एक है एक्टिनाइड्स और एक है लैंथेनाइड्स। तीसरा क्या था? ही कुड नॉट पोजीशन आइसोटोप्स। ही कुड नॉट पोजीशन व्हाट? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब समझते हो? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अभी देखो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसका देता हूं, समझ लो। कार्बन का ही एटॉमिक नंबर 6, एक है 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक आइसोटोप है 13 और एक है 14। सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास सबका अलग है। अगर 12, 13, 14 तीन मास है, तीन तरह का मास हो रहा है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है मास। मैं कार्बन को 12th वाले जगह में रखूं या 13th वाले जगह में रखूं या 14th वाले, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना, ये अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या हो रहा है? अलग है। तो मास नंबर के हिसाब से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, तीन कार्बन ऐसे रहेगा क्या? नहीं, कार्बन तो एक ही एलिमेंट है। तो वहां पे दिक्कत हो रही है, कुड नॉट पोजीशन द आइसोटोप्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ये तीन ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण मेंडलीव को भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। फाइनली मोसले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को हम मानते हैं, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, आफ्टर दैट फाइनली जिसको माना गया मोसेले क्लासिफिकेशन, या तो इसको बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने क्या किया? ही अरेंज्ड ऑल एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। बाकी सब अभी तक क्या कर रहे थे? एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहे थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया? ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या? ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैं बताता हूं। फॉर एनी एलिमेंट एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हम लोग पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स देखते हैं सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऑल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो फिर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, तो नंबर ऑफ जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनडायरेक्टली हो जाता है यहाँ पे न्यूट्रल केसेस के लिए, है ना? जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही डिसाइड होता है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है? डिसाइड्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो सब उस पर डिपेंड करता है। तो इसी हिसाब से देख के हमने क्या बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाएगा। तो ये करते ही तो इनका एक पीरियोडिक लॉ था, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट डिड ही से? जितने भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
are periodic functions of elements are periodic functions of atomic number. लास्ट केस में क्या था? ऑफ एटॉमिक वेट था या एटॉमिक मास था. यहाँ पे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर ये हो जाएगा. एंड इसमें तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मोसेले वाज आल्सो डिस्कार्डेड. इन्होंने रेयर अर्थ मेटल के लिए भी स्पेस बनाया है जो कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड है. मैं अभी क्लासिफिकेशन समझाऊंगा इसके बाद में. हाउ डिड ही क्लासिफाई, कैसे पीरियड्स बनाए, कैसे ग्रुप्स बनाए, पहले इतना तुम लिख लो. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर वर 7 पीरियड्स. कितना पीरियड्स था? 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल ग्रुप्स. 18 वर्टिकल ग्रुप्स कॉल्ड कॉलम्स. वो वर्टिकल ग्रुप्स को हम लोग कॉलम्स बोलते थे. एंड 7 रोज, 7 rows were there called periods. ठीक है ना. मैं अभी तुम्हें थोड़ा क्लासिफाई करके दिखाता हूँ कैसे थे. पीरियड 7 जो था तो मैं करता हूँ यहाँ पे. पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7. 7 पीरियड मैंने किया. अभी कॉलम भी होगा तो कॉलम में 18 कॉलम होना चाहिए. तो पहले कैसा था? 1 2. ठीक, फिर क्या था? ऐसे 3 4 5 6 7 8. ठीक, वापस 1 2 करके स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. लॉजिकली इस तरह का 1 से 8 लिख देना, फिर 1 से 8 लिख देना. फिर कैसे लिखना होता है? 1A 2A. पहला दोनों 1A 2A. यहाँ से क्या हो जाता है ना, B स्टार्ट होता है. 3B 4B 5B 6B 7B 8B. फिर ये 1B 2B. देखो तुम सोचो, A वाला जो होता है ना 1A 2A, फिर तुम्हारा 3 से लेके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दो सारे A होंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 3A 4A 5A 6A 7A. ये सारे A के ग्रुप. बट इसको आजकल ऐसे नहीं लिखा जाता, पहले ऐसे लिखा जाता. बट ये याद करने का एक अच्छा टेक्निक हो सकता है. मैं थोड़ा पीरियड को नीचे ले आता हूँ ना, तो स्पेस चाहिए बहुत. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7. आप थोड़ा ध्यान से देखो जनरली ग्रुप्स को कैसे माना जाता है. देखो इसको सीरियली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह करके मानते थे. बट हम लोग को एक चीज है यहाँ पे, 8B जो है, 8B के अंदर 3 सब ग्रुप्स होते हैं. याद रखो, मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. 8B हैज 3 सब ग्रुप्स. 3 सब ग्रुप्स मतलब 8B कैसा हो जाएगा? 3 लाइन आ जाएगा इस तरह का. गेटिंग मी? यहाँ पे 1 2 3. अभी मैं लाइन खींचता हूँ. 2 तीसरा चौथा 5th 6th 7 8th में 3. फिर इट इज लाइक दिस. Am I clear to everyone? इसको थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूं. इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है. अब इनको नेमिंग देते हैं हम लोग. मैं शुरू तो नहीं किया हूं, मैं शुरू यहाँ से करूंगा. ठीक है ना. तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ अभी नाम? 1 ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 6 7. यहाँ पे 8 में ही क्या आ जाए? 8 9 10. ये मॉडर्न तरीका है. हम लोग पुराने के हिसाब से लिखे और मॉडर्न के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे तो बेटर रहता है. 11 12 13 14 15 16 17 18. ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं. ऑल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप. क्या बोला जा सकता है इसको? ग्रुप 18 या तो जीरो ग्रुप बोलते हैं क्योंकि सारे नोबल गैसेस वहां पे आते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? इस हिसाब से तो सबसे पहले पहला पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं. हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स. तुम लोग पढ़े भी हो जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे और हीलियम कहाँ पे नोबल गैस कैटेगरी में जाता है. हाइड्रोजन हीलियम. ठीक. दूसरा पीरियड में लिथियम बेरिलियम ऐसा होता है. पहला में 2 फिर 6. लिथियम बेरिलियम फिर कहाँ से चालू होगा? यहाँ से
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? सोडियम, मैग्नीशियम। फिर बीच वाला भरेंगे कि छोड़ देंगे? बीच वाला भरेंगे कि छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर क्या आता है? पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद बीच वाला भरना स्टार्ट होता है। देखो पहले में सिर्फ 2 एलिमेंट्स रहते हैं, दूसरे में कितने रहते हैं? 8 एलिमेंट्स रहते हैं, तीसरे में भी कितना रहते हैं? 8 एलिमेंट्स, चौथे में कितना रहते हैं? 18 एलिमेंट्स, याद रखना पड़ेगा। पांचवें में भी 18 एलिमेंट्स, छठा में 32 एलिमेंट्स। कितना? कैसे होगा बताएंगे। और सातवें में भी 32 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, अभी किस तरह से होता है जरा समझो। तो ये पीरियड 1 है, देखो मैं लाइन खींच रहा हूं। पीरियड 1, फिर पीरियड 2, फिर क्या है? पीरियड 3। पीरियड 4 में देखो मैं ये सब तो भरूंगा, मुझे इतना याद नहीं है, तुम लोग को पूरा पीरियड टेबल तो याद नहीं होगा। जनरली हम लोग 20 तक याद रखते हैं या तो 30 तक। ये 2 को मैंने भरा, उसके बाद कहाँ भरना स्टार्ट करना है? बीच में। तो यहाँ पे, 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 यहाँ पे मैं टिक मार्क लगाता हूँ। एंड इधर भी सब भरना है यहाँ तक। तो गिनो कितना एलिमेंट्स हो रहा है टोटल? 1 2, फिर बीच में कितना है? 10 है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में कितना है? 10। स्टार्टिंग में 2, फिर 10, और यहाँ पे कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितना हो रहा है? 2 + 10 + 6। हाउ मच? 18। 2 + 10 + 6 18। सो दिस इज 18 एलिमेंट। तो यहाँ पे भी वापस सेम लॉजिक होगा, 2 टिक, फिर बीच में कितना? 10 तो 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। फिर यहाँ पे कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। आर यू गेटिंग मी? इस जगह में 6 एलिमेंट्स है। मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसे डिटेल करके दिखाऊं। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, मैं ऐसे खाली कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 10। कितने एलिमेंट्स हैं? 10। और यहाँ पे कितने हैं? थोड़ा ज्यादा कर दिया। यहाँ तक 10 है, और फिर यहाँ से यहाँ हमें 6 एलिमेंट्स आर देयर। क्लियर? देखो यहाँ देखो, पहला लाइन में 2, फिर यहाँ 2 5 6। 2 + 6 कितना? 8। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 + 6। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 + 6। यहाँ पे 2 + बीच का 10 + 6। यहाँ पे भी 2 + बीच का 10 + 6। ठीक है, जब 6th में आते हैं, 6th पीरियड में, यहाँ पे 2 आने के बाद देखना एक पीरियडिक टेबल में स्टार मार्क होता है। क्या होता है? स्टार मार्क। और यही स्टार मार्क नीचे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स। क्या बोलते हैं? स्टार मार्क में लैंथेनाइड सीरीज होता है, लैंथेनाइड्स। और इसमें क्या होता है? एक और टेबल बना रहता है जिसमें 14 स्पेसेस रहते हैं। कितना स्पेस? हाउ मेनी स्पेसेस आर देयर? 14 स्पेसेस आर देयर। तो हाउ मेनी टिक मार्क्स विल बी हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। कितने होते हैं? 14। तो यहाँ पे स्टार मार्क है, फिर टिक मार्क, टिक 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 टिक। अभी थोड़ा ध्यान से समझो। पहले में कितना रहा? 2, तो मैं क्या लिख दूंगा? 2 प्लस कौन आया? स्टार मार्क आया। स्टार मार्क मतलब कितने एलिमेंट्स थे? 14, तो +14 प्लस बीच का कितना है? 10 ठो, प्लस एंड में कितना है? 6 ठो। तो कितना हो रहा है? 32। समझ गए? फिर से P7 में भी 2 रहने के बाद वापस डबल स्टार आएगा। कितना स्टार आएगा? डबल स्टार। तो डबल स्टार जहाँ पे होता है वो एक्टिनाइड होता है। क्या होता है? एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज में भी वापस कितना रहेगा? 14। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना एलिमेंट्स रहते हैं? 14। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 14 होने के बाद 10 तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10।
फिर 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टैंडिंग? तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 14 एलिमेंट्स प्लस 10 प्लस 6 अगेन हाउ मच 32 एलिमेंट्स। तो दिस इज हाउ पीरियड टेबल इज क्लासिफाइड। तो हमेशा याद रखो, कहीं पे तुम्हें बोल रहा है ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 ये वाला है, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 इज दिस। तो अभी थोड़ा सा हम लोग इसी में ही क्लासिफाई करेंगे, थोड़ा समझो, स्पेस तो नहीं है। ग्रुप 1 और 2 कौन सा होता है, ये दो। तो ग्रुप 1 2 और ग्रुप 13 से लेके 17 को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, स्पेस तो है, आ रहा है क्या कवर अप यहाँ हो पाएगा क्या? तो याद रखो ग्रुप 1 से लेके 2 या तो 1, 2 एंड ग्रुप 13 से लेके 17 तक। देखो 13 से लेके 17 तक, ये जो लास्ट का 6 होता है ना, वहां का 13 से 17 तक आर कौन सा एलिमेंट्स? नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट्स। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो ग्रुप या तो नोबल गैसेस ग्रुप। तो ग्रुप 18 को क्या क्या कहा जाता है? ग्रुप 18 इज कॉल्ड जीरो ग्रुप और नोबल गैसेस ग्रुप, या तो इनर्ट ग्रुप। इनर्ट क्योंकि नोबल गैस किससे रिएक्ट नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट ग्रुप। बीच वाला जो आता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, 3 से लेके 12 तक। तो ग्रुप 3 से 12 क्या हो जाएगा? ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन ग्रुप। और भी टर्म्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स। ग्रुप 1 और 2 होता है, ग्रुप 1 एंड 2 है, दीस टू आर कॉल्ड व्हाट? रिएक्टिव। तो ये दोनों का कैटेगरी किस में जाता है? ये दोनों रिएक्टिव में जाता है, रिएक्टिव ग्रुप्स। ये बीच वाला ट्रांजिशन और इधर वाला पोस्ट ट्रांजिशन में भी जाता है। मतलब 3 से लेके, मतलब 13 से लेके 18 को तुम लोग क्या बोल सकते हो? और पोस्ट ट्रांजिशन भी बोल सकते हो। ये दोनों को क्या बोला जाता है? रेयर अर्थ ग्रुप। क्या बोला जाता है? रेयर अर्थ मेटल्स। बट रेयर अर्थ मेटल्स कौन से ग्रुप में आते हैं जरा देखना, 3b में, थर्ड ग्रुप में। तो रेयर अर्थ मेटल का स्टार मार्क कहाँ पे लगा? स्टार और डबल स्टार 3 में लगा है, तो ये दोनों किस में आएंगे? ग्रुप 3। और पीरियड कौन सा? 6 है, पीरियड 7। तो रेयर अर्थ कैटेगरी कहाँ पे आते हैं? दे कम अंडर, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ग्रुप 3। एंड पीरियड कौन सा? 6, 7। सो दे कम इन दिस कैटेगरी। तुम लोग और बेसिक्स थोड़ा समझ लो। ये बीच वाला ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के पहले वाले को प्री ट्रांजिशन भी बोलते हैं, प्री। और ट्रांजिशन के बाद वाले को पोस्ट ट्रांजिशन, उसको पोस्ट ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद वाले को। अभी आई गेस ऑलमोस्ट कैटेगराइजेशन तुम लोग समझ गए होंगे। और भी मैं बेसिक्स डिटेल्स बताता हूँ, जैसे कि समझ गए, जैसे तुम याद रखते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो सब में क्या होता है? एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, हीलियम का 2, फिर इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। मैंने बोला था एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या पता चलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक नंबर कितना कितना बढ़ रहा है? एक एक। अगर एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना कितना बढ़ रहा है? एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 by 1, क्योंकि पीरियड के अक्रॉस क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 by 1। एंड जब डाउन दी ग्रुप आते हैं, शेल्स इंक्रीजेस। वो मैं समझाऊंगा, अभी के लिए ये डायग्राम बना। क्लासिफिकेशन क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ किसका? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है ना? मास नंबर, एटॉमिक नंबर। पोजीशन किस हिसाब से था बताना सर? इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन, मतलब एलिमेंट्स वर अरेंज्ड एज पर इलेक्ट्रॉन्स, were arranged as per electronic configuration, as per electronic configuration। जैसे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग उस हिसाब से अरेंज किए। अरेंजमेंट क्या है? 7 पीरियड्स है, ठीक है ना? 7 पीरियड्स with 1 इलेक्ट्रॉन increasing each, increasing as we move subsequently across a period, as we move subsequently
अक्रॉस अ पीरियड, समझ गए? और ग्रुप्स कितना था? 18 ग्रुप्स। एंड एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट क्या शेल। आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है ग्रुप्स का। दैट्स व्हाई ऑल ग्रुप्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। व्हिच प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। देयरफॉर दैट्स व्हाई all groups have similar what? Physical properties. All groups have similar physical properties. मतलब कहने का मतलब क्या है? इसके वजह से ये एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अगर ग्रुप सेम है, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप अगर 2 है तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा। अगर ग्रुप 5 है तो आउटर मोस्ट कितना होगा? ग्रुप 5 बोलो, ग्रुप 15, क्योंकि बीच वाला ट्रांजिशन को इग्नोर करते हैं। तो हमारे लिए मैटर कौन करेगा? ग्रुप 1 2, फिर ग्रुप 13 से लेके 18 तक, ठीक है ना? तो उस हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रॉन शेल सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? क्या नहीं डाउट? क्लियर? हाँ। उसके बाद यहाँ पे तो मैंने बोल दिया था ग्रुप 1 एंड 2 क्या होता है। ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड व्हिच एलिमेंट्स? रिएक्टिव एलिमेंट्स। या तो ग्रुप 1 को और स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल्स। दोनों शब्द अल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है ना? फिर ग्रुप तुम्हारा 13 से लेके 17 तक, 18 तक इनफैक्ट क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप्स। तो ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप बोलते हैं और इनर्ट ग्रुप, क्योंकि वहां पे इनर्ट गैसेस या कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फिर ग्रुप 3 टू लेके 12 तक ट्रांजिशन ग्रुप्स। और ग्रुप 1 2 बेसिकली तुम्हारा मेटल्स होता है, याद रखो, ठीक है ना? और ग्रुप 13 से लेके 18 तक जनरली तुम्हारा नॉन मेटल्स होता है जनरली। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच वाला जो सब ग्रुप्स रहता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, बिकॉज देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। दैट्स व्हाई द मिडिल ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन ग्रुप्स। तो इसलिए उनको ट्रांजिशन ग्रुप्स कहा जाता है। क्लियर? और नॉर्मल ग्रुप्स किसको कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट्स ग्रुप 1 2 as well as from 13 to 17। तो इन सबको क्या बोला जाता है? नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है? राइट इट ऑफ।